नमस्कार, मैं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज। लोकतंत्र के महोत्सव में आपका स्वागत है। जिस प्रकार जैसी चुनाव की तारीख करीब होती आ रही है, उसी प्रकार हर पार्टी जोर लगा रही है। लेकिन कल शाहपुर में निर्दलीय रूप में नंद कुमार चौहान के पुत्र हर्षवर्धन चौहान रैली के काफिले के रूप में जब पूरे शाहपुर क्षेत्र का भ्रमण किया, जो रैली में उनको जन समर्थन मिला, नंद कुमार चौहान भी जब चुनाव लड़ते थे तो इतना जन सैलाब नहीं उमड़ पड़ता था। लेकिन अब वो हर्षवर्धन चौहान के साथ में ऐतिहासिक रैली ली। जैसी रैली मंच पर पहुंचती थी, बॉर्डर फिल्म का जो गाना था, मैं वापस आऊँगा अपने गाँव में, जैसी गाना बजा, वहाँ पर नंद कुमार चौहान की पत्नी दुर्गेश्वरी देवी उस गाने को भावुक होकर रो पड़ी और पूरा मंच सन्नाटा छा गया। और उस तरफ इस गाने के बोल को लेकर हर आदमी भावुक हो गया। मंच पर सभा को संबोधित करते हर्षवर्धन चौहान ने अपनी बात रखी, मनोज तारवाला ने अपनी बात रखी और दुर्गेश्वरी ने अपनी बात रखी। आइए तमाम वो जो किन्ने क्या कहा आपको पूरा हिस्सापूर्वक दिखाते हैं। मेरे सहयोगी साथी मुश्ताक भोपाली के साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहिए। याद बत्ती की आ रही है और बातें विकास की हो रही है। और अब चुनाव लड़ रहा हूं तो वो भी खाली हाथ नहीं लड़ रहा हूं मेरे साथियों। युवाओं को रोजगार के मुद्दे के साथ ये मेरी प्राथमिकता होगी कि बुरहानपुर विधानसभा के कम से कम 15,000 युवाओं को रोजगार दूं, रोजगार का अवसर दूं। मैं व्यवस्था करवाने की कोशिश करके व्यवस्था कराऊंगा मेरे साथियों के साथ मिलके। आप लोग आगे आओ, आप लोग वहां रोजगार स्थापित करो, रोजगार देने वाले बनो। किसानों की पीड़ा को लेकर निकला हूं। आज हर साल हमारे यहां सीएमवी वायरस का आतंक आता है और बड़े बड़े नेता जाकर फोटो खिंचाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते खेतों में। सिर्फ जाएंगे किसान के साथ फोटो खिंचाएंगे, अरे भैया बड़ा बुरा हो गया तेरे खेत में यार, तेरे सीएमवी वायरस आ गया। कभी किसी ने इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई कि सीएमवी वायरस वाले जो मामले हैं इसके अंदर मुआवजा मिले, इसके अंदर जिसने गलत टिश्यू बना के दिया उसके ऊपर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं उठाई? हाँ, कुछ कमी इसीलिए रही कि कमीशन रहा होगा। आज युवाओं को और किसानों को रोजगार, किसानों की फसल की, इसलिए हर्षवर्धन सिंह चौहान जिस दिन फॉर्म भरने गया, पहले अटल जी की समाधि पे जाकर सौगंध खाई कि बुरहानपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को जिंदा कौन रखेगा? हम रखेंगे, हम रखेंगे। और इस सच्चाई को जानने के बाद जब 30 तारीख को फॉर्म भरने का हमने ऐलान किया, हमको लगा कि हर्षू को जब भोपाल से रेल से आने की सूचना दी तो जनसैलाब उमड़ पड़ा था। हम लोगों के मन में था कि ये कई भावनाओं में आके लोग कि बच्चा है उसको घर पहुंचाने के लिए तो नहीं आए, इसलिए 30 तारीख को ऐलान किया कि हर्षू भैया निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरने के लिए आएंगे। बुरहानपुर शहर की आंखें फट गई, लोगों के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि बच्चे को जब निर्दलीय फॉर्म भराने के लिए इतनी पब्लिक आ सकती है, जो किसी के बुलावे पे, किसी के भाड़े के लाने के बाद, किसी के पैसे के दम पर नहीं आई थी। ये नंदू भैया का प्रेम था। बुरहानपुर के शहर के लोगों को बता दिया कि ये बच्चा खुद के मन से नहीं, जनता की आवाज को चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बाकी जनता जनार्दन ने उसको टिकट दिया। और इसलिए हमारे साथ कांग्रेस भी है, हमारे साथ बीजेपी भी है,
हमारे साथ शेर वाले भी है और हमारे साथ मुस्लिम भी है, इसलिए ये निर्दलीय नहीं सर्वदलीय है। मुझे वो याद आ रहा है 2008 का मंजर। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ, आज अपने बेटे के लिए यहाँ आई हूँ। पहले तो मैं यहाँ उपस्थित हर जनता जनार्दन को प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं उनसे मेरे बेटे के लिए आशीर्वाद मांगने आई हूँ। मैंने मेरे बेटे को जिस दिन टिकट नहीं मिला उसी दिन जनता की झोली में डाल दिया था। जब जनता ने मुझे आश्वस्त किया था कि नहीं, हर्ष को निर्दलीय खड़ा होने दो माँ, तो मैंने जनता का सुनकर अपने बच्चे को आपकी झोली में डाल दिया। अब आप लोगों का काम है कि मेरे पति को आखिरी श्रद्धांजलि मेरे बेटे को जिताकर लाए और उसके 13 नंबर के बटन पर मुहर लगाए। उसका चुनाव चिन्ह ट्रक है। इस राष्ट्र की सेवा करते 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 मैं जिस दिन से यहाँ ब्याह कर आई, जिस समय से मैं यहाँ ब्याह कर आई, मेरे पति ने सारी जिंदगी राष्ट्र की सेवा में डाल दिया। जहाँ तक कि जाते जाते उसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा अस्पताल में से, और उसका नतीजा आज मेरे बेटे को उन लोगों ने याद दिया। मेरे पति के कर्तव्य को उन्होंने क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा। बस मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि 17 तारीख को जाकर मेरे बेटों को मतदान के रूप में आशीर्वाद दें और मेरे पति को श्रद्धांजलि मतदान के रूप में दें। मेरे बेटे